सुंदरकांड से झुंगी 5 मुख्य बातें जो कोई नहीं जानता। 1. सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया? हनुमान जी सीता जी की खोज में लंका गए थे और लंका त्रिकुटाचल पर्वत पर बसी हुई थी। त्रिकुटाचल पर्वत यानी यहां 3 पर्वत थे। पहला सुबैल पर्वत, जहां केन मैदान में युद्ध हुआ था। दूसरा नील पर्वत, जहां राक्षसों के महल बसे हुए थे। और तीसरे पर्वत का नाम है सुंदर पर्वत, जहां अशोक वाटिका निर्मित थी। इसी वाटिका में हनुमान जी और सीता जी की भेंट हुई थी। इस कांड की यही सबसे प्रमुख घटना थी, इसलिए इसका नाम सुंदरकांड रखा गया है। 2. शुभ अवसरों पर ही सुंदरकांड का पाठ क्यों? शुभ अवसरों पर गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस केन सुंदरकांड का पाठ किया जाता है। शुभ कार्यों की शुरुआत से पहले सुंदरकांड का पाठ करने का विशेष महत्व माना गया है। जबकि किसी व्यक्ति के जीवन में ज्यादा परेशानियां हो, कोई काम नहीं बन पा रहा है, आत्मविश्वास की कमी हो या कोई और समस्या हो, सुंदरकांड केन पाठ से शुभ फल प्राप्त होने लग जाते हैं। कई ज्योतिषी या संत भी विपरीत परिस्थितियों में सुंदरकांड करने की सलाह देते हैं। 3. सुंदरकांड का पाठ विशेष रूप से क्यों किया जाता है? माना जाता है कि सुंदरकांड केन पाठ से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। सुंदरकांड केन पाठ में बजरंग बली की कृपा बहुत ही जल्द प्राप्त हो जाती है। जो लोग नियमित रूप से सुंदरकांड का पाठ करते हैं, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। इस कांड में हनुमान जी ने अपनी बुद्धि और बल से सीता की खोज की है। इसी वजह से सुंदरकांड को हनुमान जी की सफलता के लिए याद किया जाता है। 4. सुंदरकांड से मिलता है मनोवैज्ञानिक लाभ। वास्तव में श्री रामचरितमानस के सुंदरकांड की कथा सबसे अलग है। संपूर्ण श्री रामचरितमानस भगवान श्री राम के गुणों और उनके पुरुषार्थ को दर्शाती है। सुंदरकांड एकमात्र ऐसा अध्याय है जो श्री राम के भक्त हनुमान की विजय का कांड है। मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखा जाए तो यह आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति बढ़ाने वाला है। 5. किसी विशेष कामना हेतु भी सुंदरकांड का पाठ किया जा सकता है। हनुमान जी अष्ट सिद्धि एवं नवनिधि के दाता है और सुंदरकांड के पाठ से अति प्रसन्न होते हैं। किसी विशेष इच्छा कामना हेतु साधक सुंदरकांड का पाठ कर सकता है।